छुपकर भाग गए। विष्णु क्षीर सागर के किनारे शेष की शैया पर सोए जा गए। दिशाओं के हाथी थरथराने लगे, ग्रह कौरम डगमगा गए, पृथ्वी के कोने कोने कांप उठे। मगर ये आवाज इसी सभा से आई है। हुई है कुछ ना कुछ शरारत यहाँ पर, हुआ है कुछ ना कुछ उत्पात यहाँ पर। ये क्या शिव धनुष के 2 टुकड़े? अरे जनक, ये अनर्थ किसने किया? मेरे गुरु का पूजना धनुष किसने तोड़ डाला? इसने शंभू चाप को भंग किया है, किसने अपनी मौत का सामान किया है? महाराज, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। इस धनुष को तोड़ने वाला भी शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा होगा। दास वह है जो दासों का काम करे, क्या सेवक वही है जो स्वामी को बदनाम करे? जिसने शंभू चाप को भंग किया है और शस्त्र बाहु के समान मेरा जानी दुश्मन है। हो जाए अलग, अभी हमारे समाज से शत्रु है वो खानदान का, मेरे व्यवहार से होकर अलग प्रकट करे अपने नाम को, वरना क्षण चूड़कर मारूंगा। बचपन में तो हमने ऐसे धनुष कहीं तोड़ डाले हैं, मगर उस टाइम तो किसी ने आकर हमें नेत्र नहीं दिखाए। कौन इसमें क्या विशेष है जो इससे इतना प्यार है? क्या बात हो गई जो तबीयत करार है? और मूर्ख बालक, तुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र कमान का इतना अपमान, तू किसके साथ बात कर रहा है? कालवंश मेरे साथ बात कर रहा है। क्यों इतना बड़बड़ाता है? क्यों इतना उछलता है? धनुष शिव का है, इसे तू मामूली समझता है। मेरी नजर में तो सभी धनुष मामूली है। बहुत ऊंचा उठा लिया था इसको, इसलिए हाथ से छूट गया। नया बताते हो जिसको पुराना था इसलिए टूट गया। और मूर्ख बालक, क्या तू मुझको सहज गुसाई समझता है? मेरा फरसा देख, यह दुष्टों के होम की वेदी है, इसलिए मेरे सामने से भाग जा। इधर से धमकी दिखा किसी और को, लक्ष्मण को आपकी धमकी का डर नहीं। लाख खौफ दिखा, लाख शेखी जता, मगर लक्ष्मण पर आपके खौफ का कोई डर नहीं। अगर आपके सामने से भाग जाऊं तो दशरथ का पुत्र नहीं। और मुर्ख, तू मुझे महज गुसाई जानता है। मेरे कुराने का तेज तुझे अभी तक किसी ने नहीं सुनाया। शास्त्रानुसार बच्चों का शीश नहीं उतारता। बालक, बूढ़े और स्त्री पर शस्त्र चलाना पाप है। इसका परिणाम संताप और पश्चाताप है। मुझे क्या महज गुसाई समझता है? मेरा सिक्का तो क्षत्रियों के दिलों पर चलता है। शस्त्र वालों के और दंड काटने वाला ये फरसा देख। माताओं के गर्भ से बच्चों का रगत चाटने वाला फरसा देख। क्षत्रियों के खून से मेरा फरसा ला रहा है। क्षत्रिय कुल का जानी दुश्मन, दुश्मनों का काल है। क्यों मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो? सुमेरु को, पर्वत को यूं हवा में उड़ा रहे हो। आप मुझे बालक समझकर कुछ नहीं कहते और मैं ब्राह्मण समझकर टाल रहा हूँ। शास्त्र ज्ञान के अनुसार स्त्री, पुरुष, गौ और ब्राह्मण पर हम शस्त्र नहीं उठाते। इंद्र के बाजर, शिव के त्रिशूल और यम के डंडे से मैं उतना ही डरता जितना ब्रह्म को अपमान से डरता हूँ। अगर यह डर नहीं होता तो अभी आपको दिखला देता। मजा इस तरह आपको अकड़ने का दिखा देता। यह जोर शोर फरसे का अभी भुला देता और अपने एक बाण से खून की नदियां बहा देता। अरे नारायण, इतना अन्याय, इतना निडर, अभी भी मेरे क्रोध को अच्छी तरह जान ले। अगर जरा सा फरसा ला दूं तो तुझ जैसे सैकड़ों का जमीन पे सुला दूं।
विश्वामित्र जी, ये अभिमानी बालक जितना गोरा और रूपवान है उतना ही मन का काला और मलिन है, इसलिए इसे मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें बंद करके चले जाइए। अगर छाती की धड़कन रुकती है तो छाती पर हाथ रख के चले जाइए। आप बिना बुलाए थे, आप बिना बुलाए चले जाते हो। अगर अनुराग मुझ खड्डू पर हो तो इसका भी साथ लेके चले जाओ। तुम मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, पतिक्रोधी और निर्मोही हूँ। विख्यात शस्त्रभाव के सर काटने वाला इस फरसे को देख। बस इसके एक फरसे में ही देवताओं का स्वर्ग लोक खुला हुआ है और हल्दी की एक गांठ पर पासारी का बाजार खुला है। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह सहस्त्र हो गया बूढ़ा। अब फरसे में वह धार नहीं जो बल है पूरी बाड़ी में। मूर्ख बालक, मनुष्य से हंसना छोड़ दे, यही हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दर्द खटे, ये फरसा स्वाद चखाएगा। बच्चे, महलों में खेल तू क्यों मुझसे लड़के मरता है? क्यों मेरे क्रोध के आगे तड़प तड़प के लड़ता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, मगर शोभा नहीं आपनों को जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो खटिया जाए आपके फरसे से। आपके क्रोध बल से कहीं मेरे को उबाल ना आ जाए। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलि दाता है, वही ऋण के कारण हाथ खुल जाता है। इस कारण उस उद्धार का ऐसा भुगतान करूंगा कि इस तेज कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा। यह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने अपने घर का लहू चाटा, बलिहारी में उन बाहों पर जिसने अपनी माँ का सर काटा। गुरु ऋण अभी माथे पर है, मैं उसको चुका दूंगा। अगर यमराज भी आएंगे तो कौड़ी कौड़ी उतार दूंगा। मालूम होता है कि तेरे पूरे दिन आए हैं, इसलिए तो मेरे क्रोध को नहीं समझ पाया, इसलिए मरने पर अड़ा है। मैं आपके यश और प्रताप को भली प्रकार जानता हूँ। अबलाओं का खून बहाने वाले आप ही तो है, जननी का सर उड़ाने वाले आप ही तो है। देखो आज समाज में बैठने वालों, मुझे दोष मत देना, यह बालक खुद ही मरनहार है। पहले मैंने क्रोध में आकर 21 बार पृथ्वी क्षत्रियहीन की थी, अब 5वीं बार इसने मुझे फरसा उठाने की शादी है। अब निशान तकना होगी क्षत्रियों के नाम की, फिर सुबह होगी अभी इसे कत्लेआम की। महाराज क्षमा कीजिए, दूध मोहे बालक पर ध्यान ना दीजिए। ये बेकसूर है, इसे माफ कीजिए। अपराध तो मेरा है, आप सजा मुझे दीजिए। तो क्या ये धनुष तुमने तोड़ा है? तो क्या आप क्रोध करके इसे जोड़ना चाहते हैं? अब आप कृपा करके बैठ जाइए, क्योंकि खड़े खड़े आपके पैर दुखे होंगे। अगर हाँ, इस धनुष से इतना प्रेम है तो किसी कारीगर को बुला के इसे ठीक करवा लीजिए। हे राम, तेरा भाई इस प्रकार बड़बड़ा रहा है और कटु वचन बोल रहा है, इसको मेरी आंखों से दूर कर दो। इसका उपाय मैंने आपको बता दिया है। आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और कानों में उंगली डाल लीजिए, फिर आपके लिए समस्त संसार सुनसान है। महाराज, इसे बालक समझकर
क्षमा कीजिए। यदि हमारे लायक कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए। तो क्या यह धनुष तुमने तोड़ा है? बेशक, दंड दो मुझे, सहज स्वीकार है। मुझे इसमें संदेह है कि तुमने ही धनुष को तोड़ा है, इसलिए मेरी शंका को दूर करने के लिए इस धनुष पर चिल्ला चढ़ा दीजिए। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस बस महाराज, अब उतार लीजिए। अब मेरा भ्रम दूर हो गया, मन का अहंकार चूर हो गया और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि राम अवतार हो गया।